एक बार पूरब और मेरी शादी हो जाएगी ना, तो सब कुछ बदल जाएगा। मैं बदल गई हूँ, प्यार करती हूँ मैं उससे। मुझे नहीं पता तुम ये सब क्यों बोल रही हो, क्या बोल रही हो। बोलो ना, क्या प्लान चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? कुछ पूछ रहा हूं मैं। कोई प्लान नहीं है भाई, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। अपनी लाइफ में सब कुछ खोया है मैंने तो। पहले मॉम डैड, फिर आप। अब बस एक ही उम्मीद है कि शायद शादी करके पूरब का प्यार पाकर मैं पूरब को पा सकती हूँ, अपनी लाइफ को थोड़ा बेटर बना सकती हूँ। उसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। समझ गई हूँ दूर रहकर कि प्यार कितना इम्पोर्टेंट होता है। आपको और प्रज्ञा को देखती हूँ तो समझ में आता है कि क्या अहमियत है उसकी। आप भी तो प्रज्ञा से बहुत प्यार करते हैं ना भाई, तो आपको समझ में आ सकता है कि इसकी लाइफ में अगर प्यार ना हो तो उसकी लाइफ कैसी होती है। आलिया, मैं तुम पर अपना भरोसा खो चुका, इसलिए what you're saying is not making sense to me। और पूरब किससे शादी करना चाहता है, किससे नहीं, है उसका डिसीजन है, इसमें मैं इंटरफेयर नहीं कर सकता। और मेरी लाइफ, आपने मुझ पे से भरोसा उठा लिया, लेकिन वो तो मैं आपकी बहन ना भाई। जानती हूँ आपको खो दिया है, लेकिन एक बस पूरा भी बचा है जिसके सहारे मैं अपनी लाइफ काट सकती हूँ, अपने आप को थोड़ा बेटर कर सकती हूँ, जिससे शायद आपको ऐसा लगे कि आपकी बहन वापस आ गई। I love her, I genuinely do। अगर मेरी शादी पूरब से हो जाती है ना, तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। प्लीज। वेल डन आलिया। अब भाई करेंगे पूरब से बात, और फिर वो लेकर आएगा इस घर अपनी बारात, और आलिया मेहरा बन जाएगी आलिया पूरब खन्ना। क्योंकि भाई की बात तो तुम टाल ही नहीं सकते पूरब। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये संग्राम नहीं कोई और है, पर कौन है? अर्पण कर दीजिए। अब वर वधु वरमाला के लिए खड़े हो जाइए। बेटा आप भी खड़े हो। ओह माय गॉड, ये तो पूरब जी हैं। और अगर ये यहाँ है तो संग्राम कहाँ है? अब सबसे पहले वर वधु को वरमाला पहनाएंगे। अब वधु वर को वरमाला पहनाएगी। पूरब जी, ये आप हैं?
क्या क्या करे? दिशा, ज्यादा सोचना मत। इस वक्त मुझे तरीके से ज्यादा रिजल्ट की परवाह है कि क्या करने से क्या होगा। इसलिए जो हो रहा है उसे होने दो। लेकिन देखो, ज्यादा बोलो मत। अगर किसी को पता चल गया ना कि संग्राम सिंह की जगह मैं यहाँ बैठा हूँ, तो तुम्हारी डोली से पहले मेरी अर्थी उठ जाएगी। ये क्या कर रहे हो कान्हा जी? मैंने संग्राम से शादी करने से मना किया था, आपने ये तरीका निकाला है उसके लिए? मतलब पूरब जी ये सब कुछ मेरे लिए? कैसे कर सकते हैं मुझसे शादी? जब ये मुझसे प्यार ही नहीं करते तो मैं ये शादी क्यों होने दे रही हूँ? मैं भी तो इनसे प्यार नहीं करती। आप इन दोनों का गठबंधन कर दीजिए। अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। प्लीज दिशा। क्या मैं सही कर रहा हूं? ये शादी मेरी बुलबुल के साथ धोखा तो नहीं होगा? उसे बुरा तो नहीं लगेगा? आप बुलबुल के बारे में सोच रहे हैं ना? हाँ। ये लोग बार बार फेरे रोककर क्या बात कर रहे हैं? मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। बुआ जी, तो वो खाने वाला आपको बुला रहा है, लगता है कुछ गड़बड़ है। जल्दी चलिए। मैं ये शादी नहीं कर सकती। पर क्यों? आप किसी और से प्यार करते हैं। जो दरवाजा किसने खुला छोड़ दिया? और लाइट भी चल रही है, सब काम मन नहीं करना पड़े है। मैं ना हूं तो पता नहीं घर का क्या हुआ, किसी ने कुछ पढ़ी ना है। संग्राम सिंह? ये संग्राम सिंह यहाँ है तो मंडप में कौन है? कोई है? संग्राम सिंह, संग्राम बेटा, बेटा संग्राम, संग्राम बेटा। देखो दिशा, मैं बुलबुल से प्यार करता हूँ और ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। और मैं ये भी जानता हूँ कि मैं ये प्यार किसी और को नहीं दे पाऊंगा। लेकिन तुमसे शादी करने का मकसद कुछ और है। यहाँ मैं अपना प्यार, अपनी जिंदगी, अपनी खुशियों के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। यहाँ मैं सिर्फ तुम्हें देख रहा हूँ।
तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी खुशियों के बारे में सोच रहा हूं। और अगर तुमसे शादी करके मैं तुम्हें संग्राम सिंह से बचा सकता हूं तो मुझे नहीं लगता मैं कुछ गलत कर रहा हूं। लेकिन ये आपके बुलबुल के साथ गलत होगा, धोखा होगा, और मैं इस धोखे की वजह नहीं बनना चाहती। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपके प्यार में कोई फर्क पड़े। मैं संग्राम सिंह से पीछा छुड़ाना चाहती हूँ, पर आपको बुलबुल से अलग करके नहीं। दिशा, इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो मुझे बुलबुल से अलग कर सके। एंड ट्रस्ट मी, तुमसे शादी करने के बाद भी मेरे और बुलबुल के प्यार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मेरा ये सब करने का दिल ही नहीं करता। मैं ये सब कर रहा हूं क्योंकि मेरे दिल से ये करने की आवाज आई। इट मीन्स कि बुलबुल भी यही चाहती है कि मैं ये सब करूं। तुमने मेरी जान बचाई थी, आज मैं जिंदा हूं तो तुम्हारी वजह से। और अगर मेरी ये दूसरी जिंदगी तुम्हारे ही काम ना आई तो फिर ये जिंदगी किस काम की? अगर आज मैं जिंदा हूं तो इसका कोई मकसद है, और वो मकसद हो तुम। और मैं तुमसे शादी करके तुम्हें संग्राम सिंह से बचाना चाहता हूं, लेकिन इसका आखिरी फैसला मैं तुम्हारे हाथ में छोड़ता हूं। अगर तुम अभी भी संग्राम सिंह से ही शादी करना चाहती हो तो मैं यहां से चला जाता हूं। और अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो प्लीज ये झुमका पहन लो और जल्दी से फेरे पूरे कर लो, इससे पहले कि कोई यहां आ जाए। रुको। ये शादी नहीं हो सकती। हम भी खाइए ना। आओ। मारे का है? स्पेशल पॉपकॉर्न है, इसे हॉरर पिक्चर देखते हुए खाता हूं मैं। तो ये भूत का पिक्चर देखते टाइम में क्यों खाते हैं? क्योंकि इसे खाने से ना मेरा डर कम हो जाता है। अच्छा, तो आगे भूत आने वाला है, मुझे सीन मिस नहीं करना। मेरी ये पिक्चर खराब मत करो प्लीज। आने वाला है ना, आया तो नहीं है। हमको कहानी बताइए, हम भी देखेंगे। देखो, लड़का टीवी देख रहा है, टीवी में भूत आता है, लड़का भूत को देखता है, भूत लड़के को देखता है, अब भूत टीवी से बाहर निकल आता है। ये बहुत डरावना पिक्चर है, तुम्हें बताते भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे। टीवी से भूत बाहर आ जाता है? हाँ। आप भी तो टीवी देख रहे हैं, भूत बाहर आ गया तो? शराब फुकी, मेरी मूवी का मजा खराब मत करो तुम। भूत का पिक्चर ऐसे नहीं देखते, पूरा मजा उठाना है तो हम बताते कैसे देखते। तो फिर कैसे देखते? बताते हैं ना। अब देखिए पिक्चर, ऐसा लगेगा कि एकदम टीवी के अंदर घुसकर एकदम सामने से देख रहे हैं।
टीवी काहे ला बंद कर दिए? मुझे पिक्चर नहीं देखनी। अगर मैं पिक्चर देखूंगा तो मुझे रात को नींद नहीं आएगा। नींद नहीं आएगी? इतना काहे डरते हैं? मैं डर नहीं रहा, मैं घबरा रहा हूँ। एक ही बात है। नहीं, दोनों अलग अलग बातें हैं। डरना का मतलब डरना होता है और घबराने का मतलब घबराना होता है। क्या बोल रहे हैं? देखिए हम देख रहे थे ना, हमको देखने दीजिए। देखो, मुझे पिक्चर नहीं देखनी। अगर मैं पिक्चर देखूंगा, नहीं, मुझे देखनी ही नहीं है। मुझे पिक्चर तब तक नहीं देखनी जब तक ये सारे सीन्स मेरे दिमाग से नहीं निकल जाते। मैं जा रहा हूँ सोने। लेकिन हम देख लें। तुम्हें मूवी देखनी है तो तुम एक काम करो, तुम इसे पहन लो। इससे मूवी सिर्फ तुम्हें दिखाई देगी और सिर्फ तुम्हें सुनाई देगी। ये पॉपकॉर्न भी खा लेना। नहीं नहीं, अकेले नहीं देखेंगे, हम भी जा रहे हैं सोने। गुड डिसीजन। अरे बल्ले, इधर उधर क्या देख रहा है? मैं संग्राम सिंह चौटाला। मेरी आवाज सुनाई ना दे रही तन्ने? भाई साहब, आप यहाँ? आपको तो मंडप में होना चाहिए। आप अड्डे क्या कर रहे हो? और दूल्हा दुल्हन ने आशीर्वाद देने आया हूं मैं। अबे उल्लू, अगर मैं जाऊं तो वहां पे कोई और होगा ना। पर वहां है कौन? वही जिसने दिशा प्रदीप की शादी तोड़वाई थी, और वही जो मेरी शादी तोड़वा रहा है। ये साला पहले से प्लान बना के आया था। ये पूरे पर दिशा दोनों का चक्कर चल रहा था पहले से आपस में। पहले इसने शादी रोकने का प्लान बनाया, फिर आपस में शादी करने का। माफी मांग रहा है, रो रहे हैं। ये सब ड्रामा है। हम सब लोगों को मिलकर बेवकूफ बना रहे हैं ये। देखा भाइयों, इनकी बेटी की इज्जत की खातिर मैंने इसका हाथ थामा, और ये चोरी क्या कर रही है? नहीं संग्राम बेटा, ऐसा नहीं है। इसमें दिशा की कोई गलती ना है। अरे उसने क्या पता कि सेहरा के नीचे कौन है? अब वो तो यही सोच रही है ना कि उसकी शादी आपसे हो रही है। गलती इसकी है। इस बहरूपिये ने आपके कपड़े पहनकर दिशा और हम सबने धोखा दिया है। क्यों आया हमारी जिंदगी में? क्या बिगाड़ा था हमने तुम्हारा? क्यों हमारी चोरी की पहले शादी तुड़वा दी, अब दूसरी भी तुड़वाएगा के? अरे किस जन्म का बदला ले रहा है तू? कितना दुख देगा हमें। इससे अच्छा तो मार ही देता हमें। नहीं बुआ जी, तेरी कोई गलती ना है। अरे तने क्या पता कि सहरे के अंदर क्या है, कौन है? संग्राम बेटा, हमसे ज्यादा ये आपका दोषी है। ले जाइए इसे और जो चाहे सजा दे दीजिए। तो खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? पकड़ो उसे। चलो चलो वली, आजा सोनू, चल पकड़। अरे बहुत दूल्हा बनने का शौक बनाता हूँ। चल दूल्हा, छोड़ो मुझे। पूरब जी चुप। बुआ जी, उन्हें बचा लीजिए। ये लोग क्या करेंगे पता नहीं। प्लीज चुप रह, नाम भी ना लेगी उसका अपने मुंह से। नहीं बुआ जी, वो लोग क्या करेंगे उनके साथ? प्लीज प्लीज छोड़ दो उन्हें, प्लीज कुछ मत कीजिए उन्हें। पापा प्लीज प्लीज उनको ऐसा कुछ मत करने दीजिए। प्लीज उन्हें बचा लीजिए। पूरे गांव का तमाशा बना के रख दिया। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। अरे भाई, कलयुग है कलयुग। अभी तो न जाने क्या क्या देखना बाकी है। रे साले शहरी लोग, न जाने हम गांव वाला ने क्या समझे हैं। अरे ऐसा तो पुलिस को सौंप देना चाहिए, वही इसको पीट पीट कर ठीक करेंगे। सजा इसे पुलिस नहीं, हम देंगे, और वो भी ऐसी सजा कि हमारे गांव की चोरियों की तरफ कोई बुरी नजर ना डाल सके। सही बोला आपने। ऐसे तो जिंदा जला देना चाहिए, वो भी इसी अग्निकुंड में जिसमें इनकी शादी हो रही है। और हाँ, इनके प्राणों की आहुति देंगे, उसके बाद ही ये गांव साफ होगा। बिल्कुल, नहीं, उसे छोड़ दो प्लीज। चुप हो जा दिशा, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा।
भाई, आग भी जल रही है, मुंह के बल डालो इसे। भाई छोड़ दो इन्हें प्लीज। प्लीज पापा, प्लीज कुछ कीजिए ना, ऐसा मत होने दीजिए प्लीज। डालो इसको आग में, और हाँ, घी भी डालना, यहाँ के यहीं स्वाहा हो जाए।